हेलो, आदाब, नमस्कार। तीखी खबरों के साथ एक बार फिर हम हैं हाजिर आपके सामने। जोर से हंसना है तो जाग जाओ, क्योंकि बिग मैजिक गंगा लेकर आया है आपके लिए तीखी खबर विद आर्य बब्बर। कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है क्या पता वो पहले से ही बिका हो। कम से कम इस स्टिंग ऑपरेशन का तो यही नतीजा निकलता है। 3 से 13 होते हैं, लेकिन इस घटना ने तो गिनतियों के नए समीकरण पेश किए। 4 लाख के स्टिंग ऑपरेशन ने नेताजी का बजाया 12। 12 बजने के बाद नेताजी बिहार इलेक्शन से हो गए 9-2-11। जी हाँ, फाइनली भाइयों और बहनों, नेताजी का हो गया है वरन न्यारा। यह विरोधियों की गहरी साजिश है, उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कुछ कहते हुए नजर आए हमारे इस फिल्म के हीरो। वैसे हम सब की इन जैसे हीरो इन जैसी फिल्मों के हीरोज और फ्यूचर हीरोज को एक सलाह है। कृपया दरवाजा बंद करने के पश्चात आप अपने मित्र के शर्ट के बटन, जेब का पेन, बैग पे कैमरा है कि नहीं, मोबाइल कैमरा ऑन है कि नहीं, ये सब भी देख लें, नहीं तो आप पूरी दुनिया में दोबारा फेमस हो जाएंगे। धन्यवाद। टिंग टोंग। कैप्टन आर्य बब्बर के साथ तो थी ये वाली तीखी खबर। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी हाँ, तो अब पेश है इलेक्शन के माहौल में भोजपुरी भाषा में शब्दों के उलटफेर का तमाशा और वोटरों के कंफ्यूजन की इसी स्थिति का उल्लेख। के वोट दई, के वोट दई, के वोट दई, के वोट दई, के वोट दई। भाइयों और बहनों, इतना काहे चिंता कर रहे हैं? ज्यादा कन्फ्यूजाइए नहीं, वोट हमको ही दीजिएगा। कहा है कि बिहार में विकास की पटरी हम ही तो बिछा रहे हैं, यहाँ विकास का पौधा हम ही तो उगा रहे हैं। वैसे जनता जनार्दन किसे चुनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ध्यान रहे कि बदलती हुई हवा का नाम है वक्त, जो किसी के पकड़ में नहीं आता, किसी के जकड़ में नहीं आता। तो आइए अब शुरू किया जाए खबरों का सिलसिला और लगाया जाए उसमें तीखा तड़का। और आज के एपिसोड में मिलाएंगे आपको श्री खदेरन बंबैया उर्फ मीटर डाउन से और करेंगे बातचीत जो आजकल हैं अपने त्योहार और इलेक्शन के कारण अपने मुल्क एज इन बिहार में। मास्टर दीनानाथ से फिर कराएंगे आपकी भेंट जो है बिहार के गांव से, और उनसे जानेंगे कुत्तों की, जी हां, कुत्तों की शिक्षा के बारे में। देखेंगे मुजफ्फरपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर की एक भयभीत रिपोर्ट। तो आइए, तो अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आपकी नजर फटाफट 5 ठो खबर। लालू जी ने देखी भीड़ कम तो 15 मिनट में निपटाई रैली। लालू जी का गुस्सा जायज है भाई, बड़े नेता के लिए बड़ी भीड़ नहीं तो बड़ा भाषण कैसा है? ज्यादा सुनना है तो ज्यादा लोग आओ। सुनते हैं कि लालू जी ने वहां मौजूद लगाई सबकी क्लास, और उस बेचारे माइक वाले की तो लगा दी कुछ ज्यादा ही क्लास। गुस्से से तमतमाते हुए लालू जी ने उस कांपते हुए माइक वाले से पूछा, अब कितने आदमी लाए हो माइक लगाए के लिए? कांपते हुए माइक वाले ने कहा, सरकार 10।
गुस्से से तमतमाते हुए लालू जी ने आवाज ऊंची करते हुए बोला, अब बुड़बक कहेगा आगे से कम 200 आदमी चाहिए माइक लगाए के लिए बूढ़ा। अजय देवगन ने दिया मौजूद श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से ही दर्शन और वहीं से ही कर दिया सबको टाटा बाय बाय। फिल्म जगत के सुपरस्टार अजय देवगन जी पहुंचे बिहार एक पॉलिटिकल रैली में। वहां के चाहने वालों ने खोया संयम, भीड़ हो गई पागल। उस भगदड़ को देख पायलट ने कहा, सर शैल आई लैंड? तो सितारे ने कहा, अबे बेवकूफ, नीचे नहीं दिखता मौसम खराब है, इससे पहले कि बरसात ऊपर आ जाए टेक द कॉप्टर अवे। और बादलों से ही सितारे ने कहा, अच्छा तो हम चलते हैं। दामाद बोला, टिकट दे दो, इज्जत ले लो। अरे वाह वाह वाह, खुशी की बात है, खुशी की बात है। लड्डू बांटो, लड्डू बांटो। पासवान जी ने अपने दामाद को जो है खुश कर दिया है लड्डू देकर। मेरा मतलब है टिकट देकर उन्हें खुश कर दिया है। और हाँ, टिकट मिलने के बाद दामाद जी को ये रियलाइज हो गया कि उनके ससुर जी और पार्टी दोनों आदरणीय हैं। टिकट मिलने के बाद लड्डू बांटो। वोट का बटन ध्यान से दबाइएगा, दौड़ सकता है करंट। अब हाल ही में जनता से अपील की गई है कि बटन ऐसे दबाइएगा कि विदेश तक करंट दौड़े। अब कहां दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा, क्यों दौड़ेगा और कौन कौन दौड़ेगा? अब भाई ये बात तो जनता जनार्दन ही डिसाइड करेगी ना। मैं जनता से सीरियसली एक बात कह रहा हूं, कोई करंट नहीं है, कुछ नहीं है। तीखी खबर में आर्य बब्बर सिर्फ एक अपील करती है कि जाइए और वोट दीजिए। बिहार विधानसभा इलेक्शन में दिखी बिना दूल्हे की बारात। नो दूल्हा ओनली बारात। जी हां, अभी अभी खबर आई है कि इस इलेक्शन में एक बिना दूल्हे की बारात देखी गई है और ये खबर दी है 3 दूल्हे वाली बारात ने। अब एक दूल्हे की बारात की दुल्हन का क्या होगा ये तो पता नहीं, पर 3 दूल्हे की बारात की वो दुल्हन का। तो ये थी फटाफट 5 ठो खबरें। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं बिहार के उन जाने माने चेहरों पर जो रहते हैं सुर्खियों में। कुछ जो मंत्री बनने के इंतजार में हैं और कुछ जो मुख्यमंत्री बनने की लंबी कतार में हैं। जो भी हो, सबकी दावेदारी अपनी अपनी जगह पक्की है। सुशील मोदी जी जनता की सेवा को ललायत। कभी इंडियन क्रिकेट में रुचि दिखाने वाले हमारे श्री लालू प्रसाद जी उतरे हैं चुनावी मैदान में 2 नए युवाओं के साथ। अब ये तो इत्तेफाक की ही बात है भाई कि ये दोनों युवा उनके खुद के बेटे ही हैं। कहाँ है? कोई और युवा नहीं देखा का? बिहार की राजनीति में भूकंप लाने वाले जीतन राम मांझी जी नई पार्टी और नए बेटे, जवान बेटे के साथ चुनावी मैदान में अपने चिराग को घिसकर राजनीतिक जीवन में उजियारा लाने वाले पासवान जी, उनके परिवार के दर्जन भर से ज्यादा लोग इस बार इलेक्शन की तैयारी में हैं। जी हां, दर्जन भर से ज्यादा। ये याद रहे कि अटल जी पासवान जी को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते थे। वैसे ये याद भी पासवान जी ने खुद ही राज्य की जनता को दिलाई है। वाह सर, सो नाइस ऑफ यू। नीतीश जी को लगता है और उम्मीद है कि बिहार की जनता उनको एक और मौका देगी सेवा का। और हाँ, अगर आप उनकी रैलीज में गए तो उनको ठीक से सुनिएगा। क्यों? अरे भाई, याद है कि नहीं कि हाल ही में उन्होंने क्या कहा था? बिहार के आकाश में चमकते हुए सितारों की सूची बहुत लंबी है।
पर अब समय हो गया है एक ब्रेक का। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब आइए चलते हैं बिहार की ओर। त्योहार और इलेक्शन के दौरान बिहार में आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। तो चलिए अब चलकर मिलते हैं खदेरन बम्बैया उर्फ मीटर डाउन जी से। हेलो खदेरन बम्बैया उर्फ मीटर डाउन जी, आपका स्वागत है तीखी खबर विद आर्य बब्बर पे। बोले तो थैंक यू बोल रहा हूँ सर। अच्छा खदेरन सर जी, सर ये जो बम्बैया वाला जो भाषा है ना सर, वो अपना गांव के बीच में बोलते हैं तो जरा हमारा कॉलरवा टाइट हो जाता है। लेकिन सर क्या कहें, गांव का जो भाषा है ना, ये भाषा बहुत मीठा है। ये भाषा बम्बई में नहीं मिलता है सर। तो हम सर अब कहेंगे क्या आपको कि इसे भाषा में बात करें। वाह, दिल को लग गई आपकी बात। चलिए सर पूछे क्या पूछना है। पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम खदेरन बम्बैया कैसे पड़ा? सर जी क्या है कि हम अपना मुल्क से ना बम्बई में जाकर के मीटर डाउन करने वाला पहला आदमी थे। ओके, इसीलिए सब हमको खदेरन बम्बैया बोलता है। मीटर डाउन समझा नहीं। ओह, कुछ नहीं सर, हम जब बम्बई गए थे तो वहां पे ऑटो चलाते थे तो उसका मीटर डाउन। फिर हमारा तरक्की हो गया धीरे धीरे, अभी हम टैक्सी चलाते हैं, उसका भी मीटर डाउन। बस यही है मीटर डाउन। हाँ जी समझ गए समझ गए। तो आप कब आए? 40-45 साल हो गया। आप यहाँ बम्बई से बिहार कब आए? ओह मैंने मुलुक, अरे तो ऐसे पूछे ना जो यहाँ कब आए। सॉरी सर। हम तो वैसे बिना बुलाए हुए भगवान के पास भी नहीं जाते हैं। अच्छा, तो भगवान ने बुलाया है क्या? नहीं, देवी जी। देवी? समझाएंगे बाद में कि कौन देवी जी बुलाई है। कहा है कि हम अपने गांव से 65 आदमी को ले जाके बंबई में ऑटो ड्राइवर बनवा दिए। अब 65 के फैमिली में अपना थोड़ा सा पोजीशन टाइट है, जो कुछ कहते हैं सब बात मानता है। अब 65 फैमिली के वोट का मालिक बंबई में रहता। तब नेताजी लगाई फोन और कहे श्रीमान खदेरन। हम बोले क्या बात है भाई, तो वोट चाहिए हमको। हाँ तो वोट ऐसे कैसे दे दें, ऐसे वोट नहीं देंगे। समझ रहे ना हम क्या कह रहे हैं आपको? हाँ जी समझ आ गया। नेताजी जहाज का टिकट PNR किए हमरा मोबाइल में, जैसे बजा पी बस हम आ गए। तो अब आप नेताजी को वोट देंगे? नहीं अरे खाली जहाज का टिकट मीटर डाउन करने से थोड़े होता है, उसके बाद का भी मीटर डाउन करना पड़ता है। अभी क्या है, 3 को बड़का पार्टी से बात चल रहा है। अब देखते हैं कि कौन कितना बोली लगाता है। नहीं समझे, माने कितना दान दक्षिणा देगा उसी को वोट देंगे। तो आप नोट के बदले वोट देंगे? राम राम राम, क्या बात करते हैं? आपने ही बोला है। अरे नोट की बात कहाँ है? अरे यहाँ तो लक्ष्मी की बात है। जब अपने मन से कोई लक्ष्मी देगा तो हमको लेने में क्या है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या बात करते हैं, नोट के बदले वोट नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी है? तो ये थे खदेरन बम्बैया जी, जिन्हें चाहिए वोट के बदले नोट। लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र में एक वोटर को अगर अपने वोट के बदले कुछ आशा करनी चाहिए तो वह है केवल एक अच्छे कैंडिडेट की। समय हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे मास्टर दीनानाथ जी से। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो चलिए अब मिलते हैं मास्टर दीनानाथ जी से, जो जुड़े हैं हमारे साथ स्टूडियो में बिहार के गांव से। मास्टर दीनानाथ जी कैसे हैं आप? मैं तीखी खबर से आर्य बब्बर बोल रहा हूं। मास्टर दीनानाथ चौहान पूरा नाम? जी मास्टर दीनानाथ चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अरे सर आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ ज्यादा इज्जत दे दिए थे आप, इससे मन भर गया। पर सर वैसे भी शिक्षकों के लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। अच्छा सर ये बताइए मास्टर जी कि पप्पू जी के
वो बयान पर आपकी क्या सोच है? कौन पप्पू? दिल्ली वाला कि बिहार वाला? सर पटना वाला पप्पू यादव जी। पप्पुआ? हाँ सर पापू। अरे वो बहुत नटखट था बचपन से। स्कूल नहीं आता था, बेड़ी में लुका जाता था, पकड़ के ले जाके साइकिल से स्कूल ले आते थे, पढ़ाते थे। अब तो बहुत बड़का हो गया, वो कुछ कह रहा है, अब क्या कहा जाए, चेला है अपना, कहने दीजिए। अरे वो क्या कह रहा है, सब लोग तो यह समझता है कि हम लोग को कुछ अइबे नहीं करता, कुछ नहीं आता है हम लोग को। एक काम का? आप हमसे कोनो सवाल कीजिए, कोनो सवाल कीजिए। अरे नहीं नहीं सर, मैं ना पूछिए, मुर्गा बना देंगे, पूछिए। पूछता हूँ सर, पूछता हूँ। हाँ सर, तो सवाल है कि राष्ट्र बड़ा होता है या महाराष्ट्र? क्या पूछे थे आप? सर राष्ट्र बड़ा होता है या महाराष्ट्र? अक्षर किस में जाते हैं? अक्षर? महाराष्ट्र। तो कौन बड़ा हुआ? महाराष्ट्र सर। एक और तरीका है इसको जानने का। क्या है सर? जौन शब्द के आगे महा लग गया उसका छोटा होगा, है? सर हिंदी साफ खत्म है क्या आपका? हाँ सर, हमारी थोड़ी हिंदी कच्ची रह गई, सॉरी। अच्छा सर ये बताइए कि संडे की स्पेलिंग क्या होती है? क्या पूछे थे आप? सर संडे की स्पेलिंग क्या होती है? संडे का स्पेलिंग बहुत आसान है। पहले फौज में थे क्या आप? नहीं सर, चाचा जी थे, मैं तो हाँ, तबे से आपको बम्बार्डिंग खूब आता है, बड़का बड़का सवाल करते हैं। देखिए, कोई भी आदमी आपसे अचके में कोनो सवाल करता है, अगर आपको उसका जवाब मालूम है तब दे दीजिए। हाँ। अगर नहीं आता है, हालांकि हमको तो आता है, हम तो आपको बता देंगे, अगर नहीं आता है तो कोशिश कीजिए, घुटना मत टेक दीजिए। वेरी गुड सर, कोशिश कीजिए। अब देखिए संडे, अब इसका आप क्या कीजिए, अंग्रेजी है लेकिन आप इसमें संधि विच्छेद कीजिए, सन और डे, दो गो शब्द आया ना, सन डे। अब इस सन का पीस पीस कीजिए, SAN सन, और इधर डे पकड़िए तो DRE डे। अब दोनों पीस को एक में मिलाइए, का हुआ, का आया, SAN और DE, सन डे। आजकल संडे का स्पेलिंग जो है ऐसा नहीं है। वाह सर वाह, क्या स्पेलिंग बनाई है आपने सर। अच्छा सर ये बताइए, हमारा जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है? राष्ट्रगान ना सर, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? देखिए, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, सर थोड़ा जल्दी करिएगा, शो का वक्त निकलता जा रहा है। गुप्ता जी लिखा, उनका हैंडराइटिंग बड़ा बढ़िया। गुप्ता जी? अरे आजकल का ना लड़का सब डाट पेन से लिखता है, हम लोग का देखिए खड़िया से लिखते थे। खड़िया? अरे पत्थर खड़िया। खड़िया? हाँ, माट साहब जो है ना, वो पत्थर खड़िए से लिखते थे, हम लोग को पढ़ाते थे, और नहीं समझते थे तो वह पत्थर खड़िया चला देते थे। चोट तो लगता था, लेकिन फिर वह पत्थर कड़िया से हम लोग लिखते थे। समझ जाइए कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित। हाँ, अब गणित से याद आया, 15 का टेबल आता है? सर क्या आप 15 का टेबल आता है? अरे टेबल आएगा कैसे, टेबल को लाना ना पड़ेगा। अब 15 रुपए में टेबल आता है। ये महंगाई के जमाने में एक कांटी मिलवे नहीं करेगा, टेबल में ठोकने के लिए आपको 15 रुपए में टेबल चाहिए। टेबल का मतलब पहाड़ा, आपको 15 का पहाड़ा आता है सर? टेबल का मतलब पहाड़ा, तो चेयर का मतलब पहाड़ी। आप लोग एकदम हमको बुड़बक समझ लिए हैं का जी? हैं? एकदम बुड़बक समझ लिए हैं का? यही से हम बीड़ा उठाए हैं। अब पपुआ का बात हमको बहुत दिल से लगा, यही से बीड़ा उठाए हैं कि बच्चन के साथ साथ कुत्ता सबको भी हम शिक्षा का प्रचार करेंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे। पोएम सुनिएगा हमरा मोती से, अंग्रेजी में पोएम। पोएम कोई चॉइस तो है नहीं सर, सुना दीजिए। कौन पोएम सुनिएगा? बाबा ब्लैक शीप ही सुना दीजिए सर। केकर बाबा? बाबा ब्लैक शीप सर। देखिए,
हम कुत्तों को भेड़ बकरी गधा का पोयम नहीं सिखाए हैं और देख रहे हैं कि आप लोग भी कम फिरकी नहीं घुमा रहे हैं। ये है शिक्षक का अनादर। पता है आपको कि जाड़ा में नहा धोआ के बच्चा सबको पढ़ाने के लिए हम लोग। सर डोंट गेट इमोशनल सर। सर रोइए मत। हेलो सर। मंत्री ने तेरी पानी दे। हेलो मास्टर जी। हेलो मास्टर जी। लगता है संपर्क टूट गया है। किसने तोड़ा है? हैं? आपने? थैंक यू सो मच। तो चलिए अब देखेंगे हमारे क्राइम रिपोर्टर की एक भयभीत रिपोर्ट। चैन से सोना है तो भाग जाओ। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता लोग अपने जीत के लिए काला धन, शराब और शबाब, गोला बारूद जैसे सभी हथकंडों का भरपूर तरह से प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने अब तक लाखों रुपए का काला धन समेत 2380 लीटर देसी दारू, 25 डेटोनेटर, 12 कारतूस के साथ बहुत सारा गोला बारूद बरामद किया है और 5000 से ज्यादा लोगों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार भी किया गया है। तीखी खबर के लिए कैमरामैन भैया जी के साथ क्राइम रिपोर्टर शैतान सिंह। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो चलिए चलते हैं। एक हफ्ते बाद आपसे मिलते हैं आपके ही मनपसंद शो में, जिसका नाम है तीखी खबर विद आर्या बब्बर। दशहरा की खूब सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तीखी खबर विद आर्य बब्बर।